अस्सलाम वालेकुम। GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद में कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज होगा। इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। इजलास के लिए कौमी असम्बली हॉल मुख्तस करने की तहरीक गुज़िश्ता रोज मंजूर की गई थी। तहरीक वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की थी, जिसके बाद आज कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दुनियापुर, मेलसी, लियाकतपुर, कोट मिठन, हरनाई, जोब, डक्की, डेरा बुगटी, कोहिलू और ननकाना साहब में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। चोलिस्तान पर भी बादल मेहरबान। गुज़िश्ता रात बारिश ने जमीन की प्यास बुझा दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बुध तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया। आज कराची में मतला अबर आलूद रहेगा। इस्लामाबाद में सुरमई बादलों के डेरे। शहर इक़्तिदार में गुज़िश्ता चंद रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी आ गई। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। इसी पर बात करते हैं आफ्ताब जहान से, जबकि हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे वहीद गुजर, क्योंकि लाहौर में भी गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। अब तक चौक नाखुदा में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां आफ्ताब हमें अपडेट करेंगी। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का मौसम जो है वो इस्लामाबाद की तरह ही खूबसूरत है। बेशक जितनी भी गर्मी हो, जूं ही बारिशें शुरू हो जाती है तो इस्लामाबाद का मौसम जो है वो एकदम से करवट जो है वो बदल लेता है। जो दर्जा हरारत है उसमें वाज़े कमी जो है वो आ जाती है। गर्मी की शिद्दत अलबत्ता कुछ दिनों में इतनी ज़्यादा थी कि हर शे जो है इस्लामाबाद का वो मुरझाया हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन इन चंद दिनों की बारिश से जो है इस्लामाबाद जो है वो खिल उठा है। मार्कला की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो वहाँ भी गर्मी की शिद्दत से बारहा जो है वो आग लग रही थी, लेकिन अब क्योंकि वहाँ भी जो सुरमई बादलों ने जूं ही मार्कला की पहाड़ियों में अपने डेरे जो है वो जमा लिए हैं तो वो भी जो है वो भी खिल उठे हैं। उनकी खूबसूरती जो है वो भी मज़ीद जो है वो निखर चुकी है। चंद रोज से इस्लामाबाद में जो वक्फे से बारिश हो रही है उससे इस्लामाबाद का दर्जा हरारत तो कम हुआ है, साथ जो खूबसूरती है इस्लामाबाद की वो भी खिल उठी है। अगर हम शहरियों के हवाले से बात करें तो शहरी जो है इस मौसम का लुत्फ लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ऑफिसेस जाते हुए जो इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे वो कुछ लम्हे के लिए ठहर जाते हैं, मौसम को इंजॉय करते हैं, फिर ये अपने ऑफिसेस की जानिब जो है वो रुख कर लेते हैं। मज़ीद भी मौसम के अहवाल बताने वालों ने 2 रोज़ तक मज़ीद जो बादल है वो इस्लामाबाद में डेरे जमाने की पेशगोई की है। मज़ीद 2 रोज़ तक जो है इस्लामाबाद में जो खूबसूरत मौसम है वो बरकरार रहेगा। जैसे आपने कहा इस्लामाबाद का मौसम भी काफी 2 दिन बारिश की पेशगोई भी की गई है। रुक कर लेते हैं लाहौर की जानिब, जहां वहीद गुजर हमारे साथ हैं। वहीद, लाहौर में भी कुछ दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है, बारिश कब तक जारी रहेगी? गुज़श्ता रात से हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो मसलसल जारी है, और जिसकी वजह से हमने देखा कि गर्मी का ज़ोर इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर टूट चुका है और दर्जा हरारत में नुमाया कमी है। इस वक्त अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर बारिश का सिलसिला जो है मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से जारी रहेगा। अलबत्ता दोपहर के बाद जो है बारिश की शिद्दत में इजाफा होगा। और इस वक्त हमने देखा कि शहर के जो है गहरे बादलों ने शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। हल्की ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका है, शहरी इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अभी तक जो है चौक नाखुदा में 40 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई कर दी गई है कि बारिश शिद्दत की होगी दोपहर के बाद, मगर दूसरी जानिब जो है वासा इंतजामिया हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक है। मगर वासा इंतजामिया या ज़िली इंतजामिया की बात की जाए तो उनका भी इम्तिहान जो है बारिश के बाद शुरू हो जाता है। तो आज देखना होगा कि गुज़श्ता दिनों तो हमने देखा कि वासा की जानिब से उस तरह से बारिश के पानी को नहीं निकाला जा सका था। आज अगर बारिश उसी नौयत की है जो गुज़श्ता दिन हुई थी तो वासा इंतजामिया किस हद तक जो है
कामयाब होती है। मगर इस वक्त मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार है और सूरज की किरणें अभी तक नमूदार नहीं हुई और गहरे बादल जो हैं शहर लाहौर पर छाए हुए हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है दिन भर जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। आज और कल बारिश जो है वो दोपहर के बाद जो है शिद्दत की होगी और जिससे मज़ीद जो है दर्जा हरारत गिरेगा और जो गर्मी का जोर जो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है इसको भरपूर तरीके से शहरी इंजॉय भी कर रहे हैं। आप फोटो में देख रहे हैं कि जिलानी पार्क में लोग एक्सरसाइज वॉक के लिए बड़ी तादाद में होते हैं। इस वक्त बच्चे जो हैं वो भी पहुंच जाते हैं। तो मौसम कहा जा सकता है इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशगवार है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, भरपूर तरीके से इस मौसम को इंजॉय किया जा रहा है। इस वक्त अगर बात की जाए तो गुलबर्ग प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर से वहीद गुज्जर ने हमें ये बताया कि वासा के जो इंतजामिया है वो काफ़ी मुतहरिक है और आफ्ताब ने बताया हमें कि जो जंगलात में आग लगी हुई थी, इस्लामाबाद के पहाड़ियों पर आग लगी थी, वो भी इस बारिश की वजह से अब खत्म हो गई है। दोनों तरफ पूरे मुल्क भर में बारिशों की वजह से काफ़ी अच्छे मनाजिर हैं, लेकिन कराची वाले अब भी इन बारिशों का इंतजार कर रहे हैं। हमें अपडेट कर रही थी इस्लामाबाद से आफ्ताब जहां, जबकि लाहौर से हमारे साथ मौजूद है वहीद गुज्जर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। भालाई पंजाब, भालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश ने जल तल एक कर दिया। बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा पैदा कर दिया है। सक्खर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जहां बहक और एक जख्मी हो गया है। बारिशें मुल्क भर में कहीं मौसम खुशगवार बना रही हैं तो कहीं गर्मी से मुरझाए चेहरों पर बहार ला रही हैं। भावलपुर, विहाड़ी, झंग, कहोड़पक्का, बदीन और हैदराबाद में बरखा रुत ने खुलकर अपना रंग जमाया। सहरा में भी बारिश ने ऐसा असर दिखाया कि रेतीला चोलिस्तान सैराब हो गया। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने कुछ जगहों पर निजाम जिंदगी को भी मुतासिर किया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में कई गाँव ज़ेर आब आए और फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा। सक्कर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जान से गया और एक शहरी जख्मी हो गया। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने बारिश में तबाहकुन असरात से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर करने की हिदायत जारी कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने बारिश में तबाहकुन असरात से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि मुत्तल्लिका महकमे मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करें। पाकिस्तान में कम अज़ कम अगस्त तक मानसून की बारिशें होंगी। लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में सैलाब का भी खतरा है। पाकिस्तान को 2010 वाली सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम को ग्लेशियर फटने का अलर्ट भी जारी है। हुकाम की अपर चित्राल ग्लेशियर फटने पर नजर है, जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बलूचिस्तान असम्बली का माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान बजट पेश करेंगे। बजट का कुल हजम 600 अरब रुपए से जायद होगा, जिसमें तरक्याती अखराजात के लिए 240 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। गैर तरक्याती अखराजात का हजम 360 अरब रुपए है, जबकि तरक्याती अखराजात के लिए 240 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। बलूचिस्तान में तालीम के लिए 100 अरब, महकमा मवासलात के लिए 70 अरब रखे जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में 7000 नई आसामियों का भी ऐलान मुतवक्के है। माली साल 2022-23 के लिए बलूचिस्तान का सूबाई बजट आज पेश किया जाएगा। बजट इजलास से कबल मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन मुस्तकिल तनख्वाहों में इजाफा और मुख्तलिफ जामियात से फारिगुल तहसील बेरोजगार नौजवान सरापा एहतजाज हैं। और बजट इजलास के दौरान सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान भी किया है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। माली साल 2022-23 का बलूचिस्तान का बजट आज बलूचिस्तान असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट इजलास से कबल ही मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजमीन और बेरोज़गार नौजवान जो सरापा एहतजाज है। इस समय कोयटा प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजमीन के एहतजाजी कैंप, इसके साथ साथ जो फारूकी तहसील बेरोज़गार नौजवान हैं उनके कैंप भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इन सब मुजाहिरीन का मुतालबा है कि बेरोज़गार नौजवानों का मुतालबा है कि उन्हें जो है बजट में उनके लिए असामियाँ का ऐलान किया जाए, जबकि जो सरकारी महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनका मुतालबा है कि जो मुस्तकिल मुलाजमीन नहीं है उन्हें फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए और जो मुस्तकिल मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में जो है 25 से 30% तक का इजाफा किया जाए, क्योंकि रोज़ बरोज़ जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। मुजाहिरीन ने आज बजट इजलास के दौरान जो है यहाँ से प्रेस क्लब से एक बड़े एहतजाजी रैली की सूरत में जो है वहाँ बलूचिस्तान असम्बली जाने का भी ऐलान
किया हुआ है। इनका यही कहना है कि हम अपने मुतालबात मनवाने के लिए आज अपना एहतजाज जो है बलूचिस्तान असम्बली के सामने करेंगे। अगर इनके मुतालबात नहीं मानेंगे तो बलूचिस्तान असम्बली के सामने एक बहुत बड़ा धरना भी दिया जाएगा। जी, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने करप्शन से मुतालिक नई मंतक पेश कर दी। बोले, दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने करप्शन तो हमारी जितनी ही की, लेकिन तरक्की हमसे भी ज़्यादा की। हसन इकबाल ने खुद को और अपनी पार्टी क़यादत को भारत और बांग्लादेश की सियासी क़यादत से बेहतर करार देने में कोई झिझक महसूस नहीं की। क्या बांग्लादेश को कोई ऐसी क़यादत मिली कि जो हमारे से बहुत सुपीरियर थी? क्या भारत को कोई ऐसी क़यादत मिली जो हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी? इसी बर्रे सगीर के हम जैसे ही लोग हैं और कोई उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और मैं आपको ये बात भी दावे से कह सकता हूँ कि मैंने इस बात का मुशाहिदा किया है इन ममालिक को देख के कि अगर उन ममालिक में पाकिस्तान से करप्शन ज़्यादा नहीं है तो किसी भी लिहाज से कम भी नहीं। Oh, no! लेकिन इसके बावजूद वो हमें पीछे छोड़ गए। पाकिस्तान को वो क़यादत नहीं मिल सकी जो इसको आगे लेकर। नून लीग ने पहला एनआरओ परवेज मुशर्रफ से लिया और दूसरा एनआरओ लिया जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ के दौर में अपोजिशन ने कहा पहले नैब तरामीम करो फिर फैक्ट पर ताउन करेंगे। नैब कानून का सेक्शन 14 खत्म कर दिया गया। सेक्शन 21 में तरमीम से मरियम नवाज का एवन फील्ड केस खत्म हो जाएगा। फैक्टफ का जो कानून था बाइकआउट कर गए थे इस बात के ऊपर कि नहीं पहले आप नैब के कानून में हमें जो है वो दें। पहला एनआरओ इन्होंने मुशर्रफ साहब से लिया। ये दूसरा एनआरओ है जो ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से रियासत से ले रहे हैं। सेक्शन 14 जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। फिर सेक्शन 21G जो है उसको ओमिट कर दिया गया है। इसके नतीजे में मरियम नवाज शरीफ का जो केस है एवन फील्ड का वो ख़त्म हो रहा है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने इंटरव्यू दिया कुछ दिन पहले जिन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में एडमिशन किया और लोगों को बताया कि वजह क्या थी हुकूमत बदलने। अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए हमने इस हुकूमत को साजिश करके बाहर निकाला। GTV के प्रोग्राम रेड जोन में वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी की तरफ से जापान से मुफ्त मशीनरी लेने के बजाय टेंडर के जरिए अरबों रुपए की MRI और CT स्कैन मशीनें खरीदने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी को वर्टिकल प्रोग्राम्स के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की सीट से हटा दिया गया। जब आपको फ्री में मिल रही है तो ये $3 लाख एक्स्ट्रा भी दिए जा रहे हैं और आप इतना बड़ा $16 लाख जो हैं वो गवर्नमेंट के ख़जाने से दे रहे हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर उस टेंडर को मनसूख किया। अच्छा, ये उनका बहुत बड़ा काम है था जो उन्होंने मरीज़ों की भलाई के लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान का पैसा उन्होंने बचाया और उन्होंने मिनिस्ट्री से रब्ता करके कहा कि हमें जो फ्री में मिल रही है वो मशीन फराहम कर दी जाए। लेकिन पिम्स के अंदर ये नहीं किया गया। वहाँ चूँकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, MTI नाफज किया गया है, वहाँ सारे सबका हुकूमत के चहेते मौजूद हैं, तो उन्होंने उसका टेंडर किया और वो CT स्कैन मशीन खरीदी गई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ के अपने ही अरकान कबायली अजला के फंड में कमी पर बरस पड़े। PTI रुकन असम्बली गजन जमाल कहते हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमत कबायली अजला को फंड्स और दीगर मराज से साजिश के तहत महरूम कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राबिता किया है अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब, क्या गजन जमाल की अपनी क़यादत से इस मसले पर बातचीत हुई है और PTI क़यादत का क्या कहना है? जी बिल्कुल, कबायली अजला के फ़ंड में कमी पर तहरीक इंसाफ के अपने ही अरकान जो है वो अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। मेरे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली गजन जमाल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर जी, कौन साजिश कर रहे हैं कबायलों के ख़िलाफ़ और आप लोगों के क्या मुतालिबात है और बाइकाट का क्या है? देखें जी, सुबह जब से ये हमारा जब जम हुआ है तो कबायली अजला के कुछ इश्यूज़, कुछ मसाइल ऐसे हैं कि वो सिर्फ़ कबायली अजला के जो हम मेंबर बने हुए हम ही समझते हैं। हमारा सिस्टम, हमारा निज़ाम, हमारे जो नीड्स हैं, जो हमारे ज़रूरियात हैं वो बाकी इलाके के पाकिस्तान के इलाकों से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो हमारा इनपुट सही तरीके से नहीं लिया जाता, वो इनपुट की इंतहाई ज़रूरत है। जब तक खान साहब थे फेडरल गवर्नमेंट से हमें उनकी तरफ से पुश मिलता था और यहाँ पे CM महमूद खान साहब अपने लेवल पे करते थे। लेकिन ये दो इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये पूरे एक सिस्टम की बात है। तो हमें उस सिस्टम के अंदर एक्नॉलेज और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है सूबे के अंदर, और हमारी आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। लेकिन जो आखिरी स्टेप जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा इकदाम उठाना पड़ा वो जो वफाकी हुकूमत ने किया, अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो जो कट हमारे ऊपर लगा है ये तो कल सूबे पे भी लग सकता है। तो इनको इसलिए हमें चाहिए कि ये सूबा भी हमारे साथ उठ खड़ा हो, जिस तरह कि इनके बजट के ऊपर ये कट लगाओ, और ये हमारे साथ, हमारी इनसे तजवीज़ है कि हमारे साथ निकले ताकि वो
موقع ہم لے کے آئیں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غزن جمال کا یہ کہنا ہے کہ جب تک قبائلی عوام کے جو محرومیاں ہیں ان کو ختم نہیں کیا جاتا وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. جی وزیر اعظم شہباز شریف سے آج سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں کے ایک وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں سعودی عرب کی کاروباری برادری، تاجران اور صنعت کاروں کے لیے پاکستان میں موجود سرمایہ کاری کے موقع پر گفتگو کی گئی. بریفنگ کے دوران وفد کو بتایا گیا کہ پاکستان سرمایہ کاری استعداد کے حوالے سے ایک ابھرتا ہوا ملک ہے جہاں کاروبار کرنے کے حوالے سے بہت سی آسانیاں موجود ہیں. پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، لائیو اسٹاک، آلات جراحی، فوڈ پروسیسنگ، توانائی، سیاحت، معدنیات، ٹیکسٹائل، لیدر اور دیگر شعبات میں تجارت اور سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پچھلے 75 سالوں میں مثالی رہے ہیں. سعودی عرب نے سیاسی، سفارتی اور معاشی محاذوں پر ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. پاکستان اور سعودی عرب یکجاں دو قالب ہیں. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ یہی وقت ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت بڑھانے اور معاشی تعلقات مزید بہتر بنانے کے لیے روڈ میپ بنایا جائے. اور اب آپ کو بتائیں گے کہ این240 کراچی کے ضمنی انتخاب میں تشدد، غیر معمولی ٹرن آؤٹ پر فافے نے رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق این240 میں تشدد کے 2 ہائی پروفائل واقعات ہوئے ہیں. پولنگ اسٹیشن کے قریب علاقوں میں پارٹی کیمپوں کی موجودگی الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی نمایاں خلاف ورزی تھی. ان کیمپس میں 22% پر مسلح افراد کی موجودگی کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں. پولنگ اسٹیشن نمبر 52 کے باہر حریف جماعتوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا. لانڈی کے علاقے میں ایک پارٹی کی ایک اہم رہنما کی گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. تحریک انصاف سندھ کے صدر اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے سخت سوالات کر لیے. اپنے ٹویٹ میں علی زیدی نے ایم کیو قیادت سے سوال کیے کہ آپ کے تنظیمی دفاتر کھل گئے ہیں؟ کیا آپ کے لاپتہ ارکان آپ کو مل گئے؟ انہوں نے مزید سوالات کیے کہ کیا کراچی اور حیدرآباد میں آپ کے ایڈمنسٹریٹرز لگ گئے؟ کیا آپ کے کرپٹ شراکت داروں نے مہنگائی کنٹرول کر لی؟ اور پھر جواب آ ہی گیا. رہنما پی ٹی آئی علی زیدی کے سوالات پر خواجہ اظہار الحسن کا جوابی ٹویٹ. خواجہ اظہار نے سوال اٹھایا کہ کیا پی ٹی آئی نے اپنے 3 سال سے زائد دور میں کوئی 3 دفاتر کھولے؟ کیا اپنے 3 سالہ دور میں ہمارے 3 لاپتہ کارکن بھی آپ نے بازیاب کرا لیے تھے؟ کیا پی ٹی آئی نے مردم شماری پر کمیشن بنا دیا تھا؟ کیا آپ نے اتحادیوں کو مہنگائی کنٹرول کرنے کا کوئی فارمولا بنایا تھا؟ کیا آپ کے دور میں کرپشن کی ہوش ربا داستانیں رقم نہیں ہوئیں؟ کیا آپ کے پاس ان سب سوالوں کے جوابات موجود ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین کے مابین اشتراک عمل کا جامع معاہدہ طے پا گیا. علامہ راجہ ناصر عباس کی قیادت میں مجلس وحدت المسلمین کے وفد کی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے اہم ملاقات ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے معاہدے پر دستخط کیے. ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. شاہ محمود قریشی اور شیریں مزاری نے معاہدے اور روابط میں اہم کردار ادا کیا. لاکھوں دلوں پر راج کرنے والے ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں کے مزاحیہ فنکار مسعود خواجہ انتقال کر گئے. مسعود خواجہ کے انتقال کی تصدیق ان کے اہل خانہ نے بھی کر دی. اہل خانہ کے مطابق مسعود خواجہ کا گردوں کی بیماری کے باعث ڈائلسس چل رہا تھا. ذرائع کے مطابق اداکار مسعود خواجہ گزشتہ روز سے راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال میں زیر علاج تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس 10 بجے شروع ہوگا. وفاقی کابینہ کے اجلاس کا 7 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا. اجلاس میں ملکی اور بین الاقوامی سکوک بانڈ کے اجرا کی منظوری ایجنڈے میں شامل ہے. کابینہ کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے متعلق بریفنگ بھی دی جائے گی، جبکہ ٹریڈ آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت اپیل پر کابینہ کو بریف کیا جائے گا. مختلف امور پر ویزا پالیسی میں تبدیلی سے متعلق ایجنڈا بھی شامل ہے. کورونا سے بچاؤ کے انجیکشن اور قیمت میں بھی کمی کا ایجنڈا شامل کیا گیا ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی بھی توثیق ہوگی. سونامی حکومت رخصت ہو گئی، لیکن عوام مہنگائی کے سونامی سے نہ نکل سکے. مہنگائی کے خلاف مارچ کرنے والوں نے سونامی حکومت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش کی قیمتیں کم کرنے کا حکم تو دیا، لیکن اب تک سستی کی گئی اشیاء یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب نہیں. عوام سٹورز پر گھنٹوں لائن میں کھڑے ہو کر خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قلت کا نوٹس لے کر جائزہ اجلاس طلب کر لیا.
तब्दीली सरकार के दौर में महंगाई मुकाओ मार्च करने वालों ने महंगाई के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ डाले। महंगाई के बढ़ते हुए तूफान ने मुल्क भर में हर तबके के अफराद की जिंदगी अजीरन कर दी। अशियाए खुरनोश हो, अद्वियात, अशियाए जरूरी, खर्च, हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। अवाम कहते हैं अब तो जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, पेट्रोल भी 235 रुपया चल रहा है आजकल, गरीब बंदे का कोई गुजारा नहीं हो रहा है। महंगाई बहुत बढ़ रही है, इधर रोजगार नहीं है, अभी हम गरीब लोग कहाँ जाए, क्या करें? रोजगार है कोई नहीं, रोजगार न होने की वजह से और लोग परेशानियाँ, ऊपर से महंगाई इतनी है। हुकूमत ने अवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कम नर्ख पर फरोख्त का ऐलान तो कर दिया, मगर कई मकामात पर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और दालें नायाब हो गई हैं। खवातीन का कहना है कि कई घंटे लाइनों में लगकर अशिया खरीदनी पड़ती है। बासानी तो कोई चीज़ नहीं मिलती है। घी है वो भी तरले मिनटों से, एक महीने में 5 पैकेट कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। दालें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और ख्वार ये अलहदा करते हैं। 3 दिन हो गए हैं, मैं गड़ी शो के यूटिलिटी स्टोर के बाहर रोज़ लाइन में खड़ी होती हूँ। जब मेरी बारी आती है या तो घी ख़त्म हो जाता है या उनका सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। अवाम का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की खरीदारी के लिए इंतहाई पेचीदा निज़ाम बनाया गया है, और अक्सर ऑनलाइन सिस्टम कनेक्ट न होने के बायस शहरियों को सामान फराहम नहीं किया जाता। हुकूमत इस निज़ाम को आसान बनाए। एक जाने बढ़ती महंगाई तो दूसरी जाने बिजली की पैदावारी कंपनियां अपनी पैदावार बढ़ाने में नाकाम है। बिजली की खपत और पैदावार का दरमियानी फासला कम ही नहीं होके दे रहा। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की रात की नींदें और दिन का चैन छीन लिया है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशें, बिजली की तलब में कमी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 26,400 मेगावाट जबकि पैदावार 21,000 मेगावाट है। आज बिजली का शॉर्टफॉल कम होकर 5,400 मेगावाट पर पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। साथ ही बारिश की टिप टिप के साथ ही बिजली का रुखसत हो जाना भी शुरू हो गया। यूँ बिजली की बंदिश 14 घंटे से बढ़कर 16 घंटे तक पहुँच गयी। इस्लामाबाद में 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 18 घंटे बिजली गायब रहने लगी है। जिन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं, वहाँ भी कई घंटे योमिया बिजली गैर हाजिर रहने लगी। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों बिजली गायब होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। उधर लेस्को ने लाहौर बारिश के बाद लोड शेडिंग का दौरानिया कम करके 3.5 घंटे पर लाने का दावा किया है, लेकिन शहरी कहते हैं कि बिजली न होने से वो न दिन में कोई काम कर सकते हैं और न रात में आराम कर सकते हैं। कई घंटे लाइट नहीं आती और हम इससे हमारे काम, हमारी ज़िंदगी सब मुतासिर हो रही है। हम कामों से भी लेट हो जाते हैं। कई घंटों की लोड शेडिंग हो रही है और बच्चे सो नहीं सकते और बहुत बुरा हाल है। कोयटा शहर में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहने लगी है, जबकि बलूचिस्तान के देही इलाकों में ये दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया है। पेशावर शहर में भी बिजली की तवील बंदिश से शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि बिजली न होने से कारोबार खत्म हो गया है और घर में पानी की किल्लत का मसला भी पैदा हो गया है। कराची सिविल अस्पताल की ओपीडी और ईसीजी की सहूलत वक्त से पहले बंद, मरीज रुल गए। ओपीडी, एमएस और तमाम तर सूरत हाल के बावजूद खामोश तमाशाई बन गए। कार्डिक और ओपीडी में आने वाले मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी रिपोर्टर हफ्सा शकील से। जी हफ्सा, अपडेट कीजिएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। कराची सिविल अस्पताल की ओपीडी और ईसीजी की सहूलत वक्त से पहले बंद होने लगी, इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हफ्सा से। जी हफ्सा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची सिविल अस्पताल का जो सर्जिकल वार्ड नंबर 6 है वो इंतहाई गैर फाल दिखाई दे रहा है। इंतहाई हसास ऑपरेशन की जगह पर मरीजों को रखने वाली जो जगह है वो उसकी हालत खराब हो चुकी है। रूम एयर कंडीशन होने के बावजूद भी जो है मरीजों को अपने घर को जो है वो पंखे जो है लाने पड़ रहे हैं। मरीज जो है वो इंतहाई परेशानी की हालत में रूम में जो है अपने रहने पर मजबूर हो गए। ग्लूकोज और दीगर आगाह कर रही थी। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो का आज 69वां यौम विलादत मनाया जा रहा है। बेनज़ीर भुट्टो को किसी भी मुसलमान रियासत की पहली खातून सरबराह होने का एजाज हासिल है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम और किसी भी मुसलमान रियासत की पहली खातून सरबराह बेनज़ीर भुट्टो का आज 69वां यौम विलादत मनाया जा रहा है। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। बेनज़ीर का नाम उनकी फूफी के नाम पर रखा गया। बेनज़ीर बेहतरीन बेटी के साथ बीवी, बेहतरीन माँ और दर्द दिल रखने वाली लीडर रही। सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाली बेनज़ीर भुट्टो ने सारी जिंदगी सादगी से गुजारी। आला तालीम के लिए
वो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड भी गईं। बेनज़ीर भुट्टो पहली बार 1988 और दूसरी बार 1993 में वज़ीर आज़म बनी। कौम अपनी इस बहादुर लीडर को उनकी बेमिसाल जद्दोजहद और गिना कदर खिदमात पर हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखेगी। मुल्क में कोरोना का मोजी मर्ज एक बार फिर सर उठाने लगा। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना ने एक और जिंदगी को निगल लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 9,406 टेस्ट किए गए, जिनमें से 113 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 1.2% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस के 58 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची में बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार हो गया। सुबह के वक्त दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कल 22 जून को गर्द आलूद हवाओं के साथ हल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वजीउद्दीन से। जी वजी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कराची में इस टाइम मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हुआ है। बादलों के डेरे हैं और लोगों को जो है इंतज़ार है बारिश का, लेकिन महकमा मौसमियात ने 22 जून को जो है कराची में हल्की बारिश की जो है पेशगोई की गई है। बताया जा रहा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है रात के और दिन के औकात में जो है बारिश मुतवक्के है। ताहम इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल की मौजूदा दर्जा हरारत की बात करते चलो तो इस टाइम जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है 75% बताया जा रहा है। मौसम का हाल बताने वालों को ये भी कहना है कि कराची में जो है मानसून की जो बारिशों का स्पेल है वो जुलाई के शुरू में जो है मुतवक्के है, जबकि जून के आखिरी हफ्ते में जो है कराची में के मुख्तलिफ इलाकों में जो है हल्की बारिश जो है मुतवक्के हो सकती है। महकमा मौसम का यही कहना है कि आज जो है कराची में मौसम जो है मतलब अब आरूल रहेगा और कराची के आज दिन भर जो है हवाओं का चलने का सिलसिला भी जारी रहेगा। जी, और अब आलमी मंजरनामे से आगाह करें कि भारत और बांग्लादेश में मानसून की बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। 6 अप्रैल से अब तक दोनों मुल्कों में 58 अफराद हलाक हुए। भारत के सूबे असम में सैलाबी पानी में डूबने वालों की तादाद 71 तक जा पहुंची। असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इत्तला दी है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के 33 अजला सैलाब की लपेट में आ गए, जिससे 40 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश में मूसलाधार बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब के बिना पर 27 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। रिलीफ उमूर के वजीर इनामुर रहमान ने कहा है कि सनमगंज और सलहट के इलाकों से तकरीबन 1 लाख लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया है। 40 लाख अफराद अभी तक इलाके में ही फंसे हुए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।